एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये 5-6 बंदों का 10 बंदों का ग्रुप है। तो ये खाली एक मामला ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे ऑल ओवर हरियाणा, पंजाब काफी मामले दर्ज हैं ऑलरेडी। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उस जांच में जब पुलिस एक पक्ष के सबूत नहीं ले रही है तो ऐसे में होता क्या है कि ये कंप्लेंट फाइल की जाती है कि जी पुलिस हमारे सबूत नहीं ले रही है, और उस जो पुलिस का रवैया है उसके खिलाफ ये आईओ की कंप्लेंट वहाँ कोर्ट में की जाती है। और ये वो आदेश है जो कोर्ट ने जारी किया है, पुलिस को फटकार लगाई है और खुद इस केस को डील कर रहे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं अर्पित गुप्ता। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक इस टाइम लाइव जुड़ गए हो। एक बहुत बड़ा आदेश आया है जो कि कोर्ट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, सेशन जज द्वारा एक इतना ज़बरदस्त आदेश आया जिसकी वजह से जो पीड़ित हैं उन पीड़िता का चेहरा पे खुशी आ सके है। बहुत सारे मामले तो हमने देखा होगा भाई, आप पुलिस स्टेशन में, थाने में, चौकी में, कितने सदर थाना में, मतलब चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख, लेकिन जब उनके अंदर पारदर्शिता नहीं रही या फिर जब खाकी दाकी हो जाए तो उसमें जब वकीलों तक बात जावे फिर वो कोर्ट में मामला चले तो उसमें सेशन जज द्वारा जब फटकार लगाए जावे है तो पुलिस को फटकार लगा दी है कैथल के सेशन जज ने। इस टाइम इस मामला के जो एडवोकेट हैं वकील अर्पित गुप्ता मेरा 16 अपने यानी कि राइट साइड में है। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी, नमस्कार। राम राम जी, राम राम। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, आप भी नमस्कार कर दो जी। सारे भैया ने राम राम भाई। और ये वो चमत्कारी तो नहीं कह सकते क्योंकि लीगलिटी पर चलेंगे, कानूनी पहलू है ये। वो आप डॉक्टर विनय एक बार दिखाओ दर्शकों को, थोड़ा आगे करें। ये वो आदेश है जो कोर्ट ने जारी किया है, पुलिस को फटकार लगाई है और खुद इस केस को डील कर रहे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं एडवोकेट अर्पित गुप्ता। उनसे हम उनकी जुबानी पूछेंगे भी ये मामला क्या था और किस तरह की इसमें संज्ञान लिया गया है जुडिशरी द्वारा। बताओ अर्पित जी आप। जो ये मामला है ये चीका का है जी। चीका के अंदर जो कंप्लेनेंट है अमर सिंगला जी। तो वो चावल बेचने का काम करते हैं। तो दिल्ली से 4-5 लोग उनके पास आए और उनको बोला कि हमें चावल की आवश्यकता है, आप हमें चावल दो। और उनके बीच जो डील वगैरह थी वो फाइनल होगी सारी और प्राइस तय हो गया। और उन्होंने कहा कि आप हमें दिल्ली भिजवा दो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो जो कंप्लेनेंट है अमर सिंगला, इन्होंने चावलों का ट्रक लोड किया और दिल्ली भिजवा दिया। बिल्टी वगैरह सब कुछ ओके है। तो चावल वहाँ पे उतरवा लिए गोदाम में, लेकिन पेमेंट नहीं करी और कहा कि पेमेंट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो कुछ समय निकला तो पेमेंट नहीं आई। तो उसके बाद जो अमर सिंगला कंप्लेनेंट है वो गए हैं, दिल्ली गए और वहाँ पे बोला पेमेंट दो मेरी। तो उन्होंने वहाँ पे उनको चेक काट के दे दिया। अमन सिंगला या अमर? AMAR अमर सिंगला। तो 2 चेक काट के दे दिए। तो जब वो चेक लगाए बैंक में तो वहाँ पे आया पेमेंट स्टॉप। तो जब दोबारा उसके बाद गए, तिबारा गए कि पेमेंट दो मुझे मेरी, जो आपने चावल मुझसे लिया था, तो वो कोई मिला ही नहीं वहाँ पे। यानी कि ये चीज तय होगी कि वो लोग गड़बड़ में थे, उनकी मनसा नीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल धोखा कर लिया था उन्होंने। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब पता लग गया कि भाई ये तो पैसे नहीं देते, तो उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। तो जो व्यक्ति उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, जिसने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसने जमानत लगाई थी, एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी उसने कोर्ट में। तो एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये 5-6 बंदों का, 10 बंदों का ग्रुप है। तो ये खाली एक मामला ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे ऑल ओवर हरियाणा, पंजाब काफी मामले दर्ज हैं ऑलरेडी। अर्पित जी मैं एक बार दर्शकों को कहना चाहूँगा, दर्शक का तो हम कमेंट लेवांगे, कुछ कमेंट भी ले लेंगे। आप कमेंट करके बताओ कड़े कड़े खाकी आप गिले, मतलब जिस तरह कई बार हमने देखा, हालांकि ये कैमरा पे कहने की कौन, लेकिन कह दें हमने कह रखा पहले भी, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी तक होंगे खाकी दागी हो यार नुका आ रहे बोले धुम्मा उड़ते लिखड़ा करे जड़ा ऐग हो है किते ने किते खाकी की मनसा और नियत पर जब सवाल उठे तो याड़े भी ईसा मामला होया। और
आरपी जी ने जब केस को हैंडल करा तो उसके बाद यानी चीज़ निकल कर आई भाई ये जो आदेश जारी हो गया है और इसमें पर्टिकुलर जो लैंग्वेज लिखी गई है डॉक्टर विनय गुप्ता बताऊंगे भी क्या आदेश जारी करा है इसमें एक बार बताओ डॉक्टर। जी, जिसमें साफ तौर से एडिशनल सेशन जज जो कैथल के हैं करमू भाई, ये साफ तौर से एसपी को आदेश दिए गए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैथल को, कि जो कंप्लेनेंट है जिसने ये केस फाइल किया है पुलिस के खिलाफ कि पुलिस इसकी जांच ठीक तरीके से नहीं कर रही है, तो एसपी को आदेश दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑफिसर के खिलाफ तो इंक्वायरी खोले ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की उसकी कहां गलती रही और उस इंक्वायरी के बेस पर वो बताएं कि कहां गलती इस आईओ से रही है। आईओ है एसआई राम कुमार जो पुलिस स्टेशन चीका राम कुमार है, एसआई राम कुमार है पुलिस स्टेशन और बेल्ट नंबर है 155/KR इनका बेल्ट नंबर है, जो रेस्पोंडेंट स्टेट के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे उनके खिलाफ ये कहा गया है कि इनके खिलाफ तो इंक्वायरी करें ही, साथ में बताएं कि अगर इंक्वायरी में इन्होंने अगर ढील दी है आईओ ने तो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इस बीच उस आईओ को भी बदल दिया गया है, यानी जो जांच कर रहा था इस पूरे एफआईआर की उसको बदलने के आदेश दिए गए हैं। बदलने के बाद जिस पे गई वो उससे भी खतरनाक निकला, उससे भी खतरनाक आसमान से टपका खजूर पे आके लटका। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई, जो इसका पहले आईओ था इस कंप्लेंट का, इस एफआईआर का, उस आईओ पर भी इल्जाम लगा था कि ये ठीक से जांच नहीं कर रहा है और एसपी और डीआईजी से मिलने के बाद, आईजी से मिलने के बाद उस आईओ को बदलवाया गया था। ये जो बदला हुआ आईओ राम कुमार था, अब इसने भी जांच जब ठीक तरीके से नहीं की, अगर अर्पित भाई मैं ठीक कह रहा हूं तो इस आईओ को भी अब इंक्वायरी फेस करनी पड़ेगी, यानी दूसरा जो आईओ था उसके ऊपर ये इंक्वायरी बैठी है कि उसने जांच ठीक से नहीं की है और कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि दूसरा आईओ बनाया जाए और वो इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो जांच पहले सब इंस्पेक्टर एसआई कर रहे थे वो अब इंस्पेक्टर रैंक से कम का अधिकारी नहीं कर पाएगा। इसलिए खबर बड़ी है, मैं बता दूं दर्शकों के लिए शेयर करते रहो, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि पूरे हरियाणा में खाकी के ऊपर आवाज उठती रही है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं मैं बीच बीच को, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि आमतौर पर हाई कोर्ट देती है इस तरह के आदेश और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी हुए हैं तो यानी कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके अभी जो पुलिस थाने चौकियां की जो कार्यशैली है वह कितनी सख्त दायरा में है। तो इसलिए सेशन जज ने इसमें संज्ञान में लेते हुए आदेश जारी कर दिया और ये आप कॉपी हाथ में ले लो। तो ये जो आदेश जारी कराया इस आदेश में स्पष्ट लिख दिया भाई इस पे जांच होगी और इनकी इंक्वायरी खोली जाएगी। भाई इन्हें कड़े कड़े रोंडी चू रखी थी, कड़े कड़े इन्हें गड़बड़ कर रखी थी और बहुत से पीड़ित हैं उन तम कमांगे कमेंट करके बता दो जड़ा जड़ा तारगल पुलिस इस तरह का कर रही है खेला, इस खेला में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। और यहाँ मतलब न्याय प्रणाली की बात करा तो यहाँ बहुत अच्छा एक फैसला दिया गया जज साहब द्वारा जिसमें कि आदेश जारी कर दिए हैं भाई यहाँ फटकार लगाइए खाकी को भाई इस मामले की जांच निष्पक्ष करवाने के लिए दोबारा से करूँ। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर घर में या हमारे दोस्त या रिश्तेदारों के घर में कोई ना कोई पुलिस केस चल रहा होता है और जब पुलिस केस चलता है तो पुलिस ठीक तरीके से जांच कर रही है नहीं कर रही है, लोग डरते हैं, लोग पुलिस के खिलाफ जाने से डरते हैं कि पुलिस जैसे जांच कर रही है करने दो, कोर्ट में जब मामला जाएगा जब देख लेंगे। लेकिन इस केस से ये साबित होता है, पिछले काफी दिनों से कैथल कोर्ट काफी एक्टिव हो रही है करमू भाई, 156(3) के भी मैंने 2 मामले देखे हैं जो कोर्ट ने एफआईआर के लिए भेजे हैं, यानी काफी अच्छे तरीके से कोर्ट फास्टली काम कर रही है। तो लोगों इस जो न्यूज है इसको ज्यादा शेयर करो ताकि हमें ये पता लग सके कि अगर पुलिस इस मामले में होता क्या है दोस्तों कि पुलिस सबूत लेने से इनकार कर रही है। जो एफआईआर में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उस जांच में जब पुलिस एक पक्ष के सबूत नहीं ले रही है तो ऐसे में होता क्या है कि ये कंप्लेंट फाइल की जाती है कि जी पुलिस हमारे सबूत नहीं ले रही है और उस जो पुलिस का रवैया है उसके खिलाफ ये आईओ की कंप्लेंट वहां कोर्ट में की जाती है और कोर्ट साफ तौर से मैं इसे ऐतिहासिक फैसला कहूंगा कि ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि आईओ को बदला जाए और साथ में जो आईओ पे आरोप हैं उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोली जाए और इंस्पेक्टर रैंक से कम का अधिकारी इसकी जांच अब नहीं करेगा। तो आरपी जी जिस तरह क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है भी जो भी पीड़ित था वो एसपी के पास नहीं गए होंगे, डीएसपी के एसपी के पास ना गए होंगे, डीसी साहब के पास ना गए होंगे, तो शायद वो जब हार थक कर बैठ गए होंगे तब जाके कोर्ट के माध्यम से इस तरह की मदद मिली है। हालांकि पुलिस या कार्रवाई से तो संतुष्ट नहीं होगा पीड़ित पक्ष। जो ये प्रेजेंट केस है इसके अंदर जो एक्यूज्ड है फतेहचंद बंसाली, ये वन ऑफ द एक्यूज्ड है एफआईआर के अंदर, तो इसने एंटीसिपेटरी बेल डाली थी। तो जो ऑनरेबल एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है तो उन्होंने